गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 15.2 के जो शेष क्वेश्चन है वो, ठीक है। उनमें से 5 सवाल मैंने करवा दी थी, 6ठा सवाल आप देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो देखो ये रहा एक वृत्त, इसकी त्रिज्या है 3.5, इसकी एक जीवा है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये रहा केंद्र, इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा इस जीवा के दोनों सिरों को इससे मिलाओ, ठीक है। तो ये कोण हमें दे रखा है कितने डिग्री का दे रखा है? थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो पहले आर हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा दे रखा है हमें 90 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है? इस जो वृत्तखंड है, जो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड, तो ये इतना सा वृत्तखंड बन रहा है। तो मैंने कहा था कि जब चॉकलेट दिख जाए आपको, नारंगी चॉकलेट, तो वो क्या है? वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए, इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री बटा 360, ठीक है, माइनस 1/2, आर का मान है 3.5 और स्क्वायर लगा हुआ तो 3.5 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और साइन थीटा का मान 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। देखो 9 चौक 36 यानी 90 चौक 360, ठीक है। 2 के बारे से कटे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ये सारा काम आप पीछे रफ कॉपी में करें, ठीक है। 7 से 35 कटेगा तो देखिए पहले 7 का भाग 3 में देंगे, नहीं जाएगा तो 35 होगा, लेकिन पहले रास्ते में पॉइंट आ रहा तो पॉइंट ऊपर लगेगा। अब 35 हो गया तो 7 पंजे 35, तो 7 से ये 3.5 कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो उधर 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटा 2 माइनस यहाँ 35 और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 दिया 105 और 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1225। 35 को मल्टीप्लाई करा 1225, यहाँ पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, तो 2 अंकों बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 12.25। कितना हो जाएगा? 12.25 बट्टा 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। वो 1 यहाँ लिख दिया। अब क्या करें? आप इसको पूरे को सोल्व कर लें, ठीक है। लघुत्तम दोनों का 2 हो जाएगा। 11 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5.5 आएगा, क्योंकि 11 पंजे 55, फिर एक संख्या बाद पॉइंट तो 5.5 हो जाएगा। 5.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 25 का 5 हासिल कर दो, 5 3 15 2 17, फिर वापस 175 आ जाएगा। 5 12 का 2 हासिल का 1 9 1 19.25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.25, ठीक है, माइनस 12.25 को 1 से गुणा करेंगे तो 12.25 आ जाएगा, ठीक है। 19.25 में से 12.25 घटाएंगे तो घटाने का तरीका देख ले। 19.25 माइनस 12.25, ठीक है। 5 में से 5 गए 0, 2 में 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 7.00 यानी केवल कितना रह जाएगा? 7/2। 7/2 का मतलब है 7 में 2 का भाग देना, यानी 7 का आधा करना है। 7 का आधा 3.5 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त की परिधि दे रखी है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले परिधि से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या से हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुझे जो दिया हो वो लिख देता हूँ मैं। वृत्त की परिधि, ठीक है, कितनी दे रखी है? 22
सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जो दिया हुआ जो ज्ञात करना उनमें कोई संबंध होगा, लेकिन बीच में एक रास्ता है कि यहाँ से क्या आएगा, आर आएगा, आर से फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि से पहले आर निकालेंगे, तो जो दिया उसका क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 22। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं है तो एज इट इज, और इधर 22। देखें, अब आप चाहे तो 22 से 22 काट सकते हैं या फिर उधर ले जाके भी काट सकते हैं, तो एज यू विश, आप जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो 22 से यहाँ 22 कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखें ऊपर अंश अंश कटेंगे, हर कटेंगे। ठीक है, अब ये 7 भाग में उधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो r बराबर 7 एकम 7 और 2 इधर गुणा में इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया, 7/2। आप इसको काटे नहीं, इसको 7/2 ही रहने दें ताकि आगे आपके कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया r बराबर 7/2। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 22 कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर हो गया 11 7 77 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। 77 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64। ठीक है, 77 में से 64, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार जाएगा, 8 9 72। 77 में से 72 गए, कितने बच गए, 5। उस 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा, पॉइंट हो जाएंगे 50। 50 में 8 का भाग देंगे, 8 6 48। 50 में से 48 गए, कितने बच गए, 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग सकता है, पॉइंट लगा, इसलिए 0 लगा देंगे। 2 के आगे 0 लगाए, 20 हो गए। 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 9.62 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्षेत्रफल चतुर्थांश का। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो सुई की लंबाई यानी त्रिज्या r बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मिनट की जगह 70 मिनट करवाया था मैंने आपको, कि टाइम दे रखा है 70 मिनट। तो देखो, तो 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहले थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। तो 70 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण वो कितना होगा, मैंने बता रखा है आपको कि 1 मिनट में, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 70 मिनट में आधे को किससे गुना कर देंगे, 70 से। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 का आधा कितना हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कोण आ गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 इंटू 5 इंटू थीटा का मान 35/360। ठीक है, 7 से 35 कटेगा, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 से ये 36 कट, 360 कट जाएगा, 5 से 7 35 बच गया, 1 हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10। तो कुल मिला के ऊपर बच गया 22 पंजे 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे तो 550/72। ठीक है, अब हम भाग देंगे 550 में 72 का, तो 72 की टेबल नहीं आती है, पाड़ा नहीं आता, तो 7 का पाड़ा आता है। 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 55 में देंगे।
तो 7 का भाग 55 में 7 7 है 49, तो 72 का पाड़ा भी कितने बार बोलेंगे? 7 बार। तो 72 का पाड़ा 7 बार बोलना, 7 7 14, तो जाएंगे 504। ठीक है, तो 72 7 है 504, यानी 550 में से 504 गया तो कितने बच गए? 46। अब इस 46 में 72 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा? 0। अब 7 का भाग इस 46 में देंगे तो 7 छंग 42, यानी लगभग 72 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 7 42 और 6 दूनी 12, यानी 432। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा 72 का भाग। 460 में से 432 गए, कितने बच जाएंगे? 28। फिर 28 में इस 72 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा, इसलिए क्या लगा सकते हैं? 0। 7 का भाग इस 28 में देंगे तो 4 बार जाएगा, लेकिन 72 का पाड़ा जब 4 बार बोलेंगे तो 288 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो 3 बार ही बोलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है आपका आंसर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, सॉरी ये 8वां था, ये अपन ने कर लिया है 9वां प्रश्न। देखें 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न मुझे दे रखा है, दी गई आकृति में ABCD क्या है? एक आयत है। तो देखें एक आकृति बना रखी है हमारे पास और आयत बना रखा है उसके अंदर। 9वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD क्या दे रखा है? हमें एक आयत दे रखा है, ABCD, यहाँ एक आयत दे रखा है। ठीक है, ABCD आयत है। भुजा AB बराबर कितने की है? 10 सेंटीमीटर की। तो AB 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, BC कितने की दे रखी है हमें? 7 सेंटीमीटर की। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का क्या खींचा हुआ? वृत्त खींचा हुआ। तो यहाँ ऐसे वृत्त खींचा हुआ, यानी वो घूमता हुआ ऐसा बन जाएगा, यहाँ इतना सा भाग काटेगा, जैसे ऐसे वृत्त बनाया हुआ 3.5 सेमी त्रिज्या। ठीक है, यानी ये त्रिज्या इसकी कितनी है? 3.5। यहाँ बनाया हुआ है तो ऐसा कैसा इधर भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी 3.5 की है, ऐसा कैसा इधर भी बनाया हुआ है, और ऐसा कैसा इधर भी बनाया। यहाँ ये दोनों टच इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 3.5 और 3.5 साथ हो जाएंगे, लेकिन इधर ये दोनों टच इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि 3.5 और 3.5 साथ ही होंगे, जबकि ये पूरी कितने की है? 10 की है, तो बीच में कुछ गैप रहेगा, वो कितने का है? 3 का। तो देखिए अब मुझे क्या करना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप एक चीज समझे कि मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बीच बीच वाला काम चाहिए। तो ये आयत है, इस आयत में से अगर मैं एक कॉर्नर हटा दूं, ये कॉर्नर हटा दूं, ये कॉर्नर हटा दूं और ये हटा दूं, तो मेरे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल मिला के छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा क्या है? आयत का क्षेत्रफल, माइनस, अब ये चतुर्थांश बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का होने की वजह से ये चारों क्या बन गए? चतुर्थांश बन गए। तो देखो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हटाना है, 2 3 और 4, तो माइनस करना है 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चतुर्थांश क्यों बना? आप एक चीज ये चीज एक बार वापस समझ ले। ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो मैंने आपको बताया था जब वृत्त के 4 हिस्से करने हो और प्रत्येक हिस्से में केंद्र पर कोण 90 डिग्री हो तो वो सब क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश कहलाते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा। आयत की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ बच गया केवल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 10 7 70 हो जाएगा ये, माइनस 7 से 35 को काटेंगे तो 3 में नहीं जाएगा, 35 में जाएगा।
तो पहले पॉइंट ऊपर लगेगा, अब 35 होंगे तो 7 पंजे 35, 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि 22 पंजे 110, पॉइंट एक संख्या बाद तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है, इंटू 3.5, ठीक है। 70 माइनस 11 को 3.5 से गुणा करेंगे 38.5 है, ठीक है। कैसे? 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 से 33 5 38, ये पॉइंट लग गया एक संख्या बाद। अब 70 में से 38.5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो 70 माइनस 38.5, यहाँ पॉइंट लगा तो आगे जीरो लगा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और यहाँ 6 में से 3 गए, कितने बच गए? 3, यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। कितना? 70 में से 38.5 घटाए तो 31.5 बच जाएंगे, और ये आ गया आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 15.3। एक्सरसाइज 15.3 पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं। देखें, ये एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग के अंदर अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनाऊं, तो आप एक चीज नोट करें, ये क्या है? वर्ग की भुजा, और ये क्या है? वृत्त का व्यास। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जब वर्ग के अंदर वृत्त हो, वर्ग के अंदर वृत्त हो, तब वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास होगा। हमेशा ध्यान रखें, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा 2r, क्योंकि a वर्ग की भुजा और 2r वृत्त का व्यास, ठीक है। ये संबंध याद रखें, जब वर्ग के अंदर वृत्त हो तो a बराबर क्या होगा? 2r होगा। अब कंडीशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है। क्या कंडीशन हो जाए? अब क्या हो जाए? अब वर्ग है, इसके चारों ओर एक वृत्त हो, यानी एक वृत्त के अंदर वर्ग हो, वृत्त के अंदर वर्ग, वृत्त के अंदर वर्ग हो, वृत्त के अंदर क्या हो? वर्ग हो, वृत्त के अंदर वर्ग हो, तब क्या होगा? देखें, ये क्या है? वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास है, और ये ही क्या है? वर्ग का विकर्ण है। विकर्ण, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो ये वर्ग का विकर्ण, और यही क्या है? वृत्त का व्यास। तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2, ठीक है, a इंटू √2, और वृत्त का व्यास का सूत्र होता है 2r। ये दोनों में संबंध हो जाएगा a√2 बराबर 2r, ठीक है। ये दोनों संबंध याद रखें, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर वर्ग के अंदर वृत्त हो तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, और वृत्त के अंदर वर्ग हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। अब हम करते हैं प्रश्नावली 15.3 का पहला प्रश्न, ठीक है। प्रश्नावली 15.3 का पहला सवाल क्या है? 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी एक 14 सेमी भुजा वाला वृत्त है, वर्ग है, सॉरी, एक 14 सेमी भुजा वाला क्या है? वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 15.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, हमें दे रखा है वर्ग की भुजा
ए बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग है, इसकी भुजा दे रखी है 14। इसके अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त की परिधि ज्ञात करने तो पहले इसकी त्रिज्या चाहिए। तो देखिए जो वर्ग की भुजा है वही क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। अभी समझाया था आपको कि वर्ग की भुजा ये वाली ये किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास के। तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 14, वृत्त का व्यास होता है 2r। तो हमें r का मान चाहिए, तो ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो 14/2 बराबर क्या हो जाएगा r। तो r बराबर 14 में 2 का भाग देंगे, यानी कितना आ जाएगा 7। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो 2 × 22/7 × r कितना है 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये आपका आगे वृत्त की परिधि। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, इंपॉर्टेंट सवाल है ये दूसरा सवाल। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्त की परिधि, जो दिया हुआ वो लिख रहा हूँ कि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो एक चीज याद रखिए, अंतर में हमेशा बड़ी चीज पहले आती है और छोटी चीज बाद में आती है। तो आप एक चीज नोट करें, वृत्त की परिधि बड़ी होगी वो त्रिज्या छोटी होगी, इसलिए वृत्त की परिधि को पहले लिख रहा हूँ। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, अंतर यानी माइनस आता है। उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 74 दे रखा है। अगर आपने यहाँ त्रिज्या माइनस परिधि लिख दिया तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा अंतर में बड़ी चीज पहले आती है और छोटी चीज बाद में आती है, हमेशा ध्यान रखें अंतर के अंदर। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है, 74 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिज्या r चाहिए। तो देखो जो दिया हो उसका क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो सीधा नहीं निकाल पाऊंगा, पहले r निकालना पड़ेगा। तो ये संबंध दे रखा है, तो जो दिया हो उसका फॉर्मूला लगाना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है 74। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, ये r कॉमन ले लिया, यहाँ 2π रह जाएगा, माइनस यहाँ r पूरा गायब कर देते हैं, क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, बराबर कितना हो गया 74। ठीक है, r है जैसा का जैसा, 2 × π का मान कितना है 22/7 माइनस 1 बराबर कितना है 74। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, r है जैसा का जैसा, 22 दूना 44/7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 74। ठीक है, अब हमें r को एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ। तो पहले यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 44 माइनस 7 एकम 7/7 बराबर कितना आ जाएगा 74। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r कोष्टक 37/7 बराबर कितना हो जाएगा 74। मैं चाहूँ तो ये बीच में स्टेप गायब कर सकता हूँ, आप इस स्टेप को गायब कर लें। कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए लॉन्ग लिख रहा हूँ। आप इन चीज़ों को गायब कर लें, स्टेप कम कर सकते हैं। r बराबर आ जाएगा सीधा 74, यहाँ 7 भाजक में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और 37 इधर ऊपर r के गुणा में उधर जाकर भाग में। 37 एकम 37, 37 दूना 74। ठीक है, यहाँ 74 के गुणा में 7 आ गया क्योंकि 7 भाग में था, और 37 इधर गुणा में था उधर जाकर भाग में हो गया। ठीक है, 37 एकम 37, 37 दूना 74। तो r बराबर आ गया 7 दूनी 14। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप पूरा लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 14 × 14। ठीक है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूना 44 × 14। ठीक है, 44 को 14 से गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा प्रश्न, दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, एक आकृति दे रखी है, केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद को ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, एक वृत्त दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, वो इस प्रकार है। उसमें छायांकित भाग दे रखा है, क्या दे रखा है, छायांकित भाग।
तो एक ऐसा छायांकित भाग दिया हुआ है, यानी ये क्या दिया हुआ, वृत्तखंड। यहाँ कोण दे रखा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ओ ए दे रखी है कितनी, 3 ओ ए, ठीक है। तो मुझे एक तो आर दे रखा है 3, एक थीटा दे रखा है 90। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग क्या है, ये वाला। तो ये कौन सी आकृति है, मैंने अभी पहले बताई थी आपको, ये क्या है, एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे दिया हुआ क्या है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो जो दिया हुआ वो लिख रहा हूं मैं। मुझे दिया हुआ है वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। क्वेश्चन नंबर है 4। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप मुझे दिया हुआ है। मुझे उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी मुझे वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यह अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा में उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक ही चीज़ दे रखी है, ये संबंध, इस संबंध की मदद से मैं इन दोनों को निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन बाद में करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बाद में निकालेंगे, जो दिया हुआ उससे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है 4 इंटू भुजा, यही होता है, बराबर है किसके, वृत्त की परिधि के 2 पाई आर के, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वर्ग की भुजा निकाल लूँ, ठीक है। वर्ग की क्या निकाल लूँ, भुजा निकाल लूँ, या फिर वृत्त की त्रिज्या निकाल लूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं वृत्त की त्रिज्या निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालूंगा तो यहाँ आर के जो भी गुणा में उधर जाकर कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो 4a बट्टा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, बराबर केवल क्या रह जाएगा, आर। देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया 2a बट्टा पाई बराबर क्या बच गया, आर। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो उनके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखें क्षेत्रफलों का अनुपात, पूरी लाइन लिखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर ए का मान रखें, ए का मान ए ही है तो ए स्क्वायर रहेगा, नीचे पाई है जैसा का जैसा। आर का मान हमें दे रखा है 2a बट्टा पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 2a बट्टा पाई रख दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर है जैसा का जैसा, ठीक। पाई है जैसा का जैसा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टा पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ये जो मैंने बता रखा है इसका अंश इसके हर से गुणा होगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा पाई स्क्वायर बट्टा पाई इंटू 4। देखो पाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू पाई बट्टा पाई इंटू 4। पाई से पाई कट गया, ठीक है, ठीक है। पाई का मान रख देंगे 22 बट्टा 7 इंटू 4। 22 बट्टा 7 आ गया, नीचे 4 है। देखो 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बच गया 11 बट्टा 14, यानी उनका अनुपात क्या हो जाएगा, उनका अनुपात हो जाएगा 11 अनुपात 14। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 11 अनुपात 14। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां प्रश्न। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 5 मीटर दे रखी है, 3.5 मीटर।
पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक वृत्ताकार पार्क है, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5, ठीक है। इसके चारों ओर एक फुटपाथ बना हुआ है, यानी ऐसा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्या निकालना है, फुटपाथ का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखें, ये त्रिज्या 3.5 की दे रखी है और मुझे ये चौड़ाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 1.4। तो आप एक चीज नोट करें, छोटा आर तो हो जाएगा 3.5 और बड़ा आर क्या आएगा, केंद्र से बाहर वाली परिधि। तो ये इतनी 3.5, इसमें 1.4 जोड़ेंगे तो 3.5 प्लस 1.4 बराबर कितने हो जाएंगे, 4.9। कैसा है, 5 4 9, पॉइंट का पॉइंट, 3 और 1 4, 4.9 गए। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मार्ग का या फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू बड़े आर का मान 4.9 प्लस छोटे आर का मान 3.5, बड़े आर का मान 4.9 माइनस छोटे आर का मान 3.5, ठीक है। 22/7 है जैसा का जैसा। 4.9 में 3.5 जोड़ेंगे तो पहले 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 4 1 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। 9 5 14 का 4 हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट, 4 1 5 3 8, 8.4 इंटू 4.9 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.4, क्योंकि 3.5 में 1.4 जोड़ा तो क्या आया था, 4.9। तो 4.5 में से 3.5 वापस घटा देंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.4। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22, देखें यहाँ देखें, 7 का भाग इस 84 में चला जाएगा, 8.4 में चला गया यानी 84 में चला जाएगा। तो देखो कैसे जाएगा, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया, कितना बच गया, 1, 1 इस 4 के बाद जाएगा 14, लेकिन पहले पॉइंट ऊपर जाएगा फिर 14, तो 7 दूनी 14। ये हो गए 1.2 इंटू 1.4 इंटू 22। तो हमारे पास क्या है, 22 इंटू 1.2 इंटू 1.4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 22 को 1.2 से गुणा करेंगे, 22 को 1.2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 दूना 24 और 12 दूना 24, ये हो जाएंगे 264। 22 को 1.2 से गुणा करना तो 12 से गुणा कर लिया पहले, 12 दूना 24 यानी 240, 12 दूना 24 यानी 240 में 24 264, पॉइंट एक संख्या बाद लगाना है, तो यहाँ पॉइंट 26.4 आ गया। 22 को 1.2 से गुणा करा था, फिर इसको किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है, यानी 264 को 14 से गुणा कर लिया पहले, फिर पॉइंट बाद में लगा देंगे। 14 चौक 56 का 6 हासिल का 5, 14 छक्के 84 और 5 89, 89 का 9 हासिल का 8, 14 दूना 28 और 8 36, 36 पॉइंट कितनी संख्या बाद, एक तो 1.4 है यहाँ पर और एक 26.4 है, तो दो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो ये आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, उस फुटपाथ का क्षेत्रफल, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, छठा प्रश्न, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे क्या करना है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 8 सेमी त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त,
इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, वो बाद में बनाऊंगा। इसके अंदर एक वर्ग ऐसा खींचेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालनी पड़ेगी, तभी तो ए स्क्वायर आएगा, ए निकाल पाऊंगा तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो ए कैसा आएगा, मैंने बताया था इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 8, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या इसको वापस और इधर मिलाता हूँ, तो ये क्या हो गया वृत्त का व्यास, ये 8 का और ये भी 8 का, तो व्यास कितने का हो जाएगा 16 का, ठीक है। तो वृत्त का व्यास बराबर कितना हो गया, वृत्त का व्यास बराबर 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वर्ग की भुजा चाहिए, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो वर्ग का विकर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के। तो वर्ग का विकर्ण, क्योंकि यहाँ वृत्त के अंदर वर्ग है इसलिए, बराबर वृत्त का व्यास। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a√2 बराबर क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है 16 है, तो a बराबर आ जाएगा 16/√2, ठीक है। ये आ गई वर्ग की भुजा। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 16/√2 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ठीक है। और √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2, 16 का स्क्वायर 16 × 16 बराबर कितना है 256, ठीक है। ये हो गया 256 का आधा कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 15.3 का छठा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब जो रहे हुए सवाल हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक आप सारे सवालों की क्या करें प्रैक्टिस करें, ठीक है।